में अब बात धर्म के नाम पर होती एक यात्रा की। गुजरात की बात कहा गया कि मध्य प्रदेश ही संघ और बीजेपी की राजनीतिक प्रयोगशाला है। उसी मध्य प्रदेश में अभी बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू एकता यात्रा लेकर निकले हैं। उद्देश्य हिंदुओं को एक करना, लेकिन सवाल यह है कि हिंदू एकता की बात अभी अचानक क्यों? हिंदू एकता यात्रा दूसरे दिन शुरू हो गई है और रात्रि विश्राम जो कदारी गांव में हुआ था उसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निकल पड़े हैं अगले पड़ाव के लिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सुबह सुबह का समय है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने तमाम उन भक्तों के साथ जो कि इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं अपने अगले पड़ाव के निकल गए। आज ये छतरपुर शहर से होते हुए यात्रा जो है नौगांव रोड होते हुए पेपटेक टाउन जाएगी, जहां पे इस यात्रा का आज विश्राम स्थल होना है। और दूसरा दिन भी अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में जो भगवा झंडे लिए तमाम श्रद्धालु हैं वो आपको दिख जाएंगे, जो कि यहाँ पर इस यात्रा के साथ में चल रहे हैं। और जिसको जहां मौका मिल पाता है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद लेने, वो इस यात्रा में पहुंच जाता है और उनके बाद उनसे आशीर्वाद लेकर के वो आगे बढ़ जाते हैं। देश बड़ा है, करोड़ों हिंदू हैं, 100 करोड़ हिंदुओं के देश में अभी भी 1 करोड़ हिंदू सड़क पे नहीं आया। हमारा सपना थोड़ा अलग है, जीने का तरीका और लोगों को जगाने का तरीका अलग है। हम चाहते हैं 100 करोड़ हिंदुओं में कम से कम 1 करोड़ हिंदुओं का तो जमीर जिंदा हो, 1 करोड़ हिंदुओं के अंदर तो निर्भीकता आए, 1 करोड़ हिंदू तो कम से कम शस्त्र माला और भाला रखें, 1 करोड़ हिंदू तो कम से कम हिंदू एकता पर बात करें। 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू भी अगर बुलंद आवाज कर देंगे तो धर्म विरोधियों की रूह कांप जाए। यात्राएं देश भर में होगी तो माहौल सही होगा और उनसे हम यही कहेंगे, हम नहीं रोकेंगे उनको, उनमें दम हो तो वो रोक लें। हम जलसा पे ज्ञान नहीं देते हैं, हम कभी भी ताजिया पर ज्ञान नहीं देते हैं। जब वो तलवारें लेकर के निकलते हैं हम कभी ज्ञान नहीं देते, हम सिर्फ विचारों की यात्रा लेकर निकले हैं और वो हम पर ज्ञान दे रहे हैं। अगर वो ज्ञान देंगे तो अगर छेड़ेंगे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह हिंदू राष्ट्र की मांग का विरोध करते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह के विधायक बेटे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा को सनातन धर्म के लिए जरूरी बताते हुए उसमें शामिल होते हैं। बीजेपी सवाल पूछती है कि हिंदुओं का विरोध करते करते हिंदू एकता की बात कांग्रेस की ऐसी क्या है मजबूरी? सदैव बागेश्वर धाम महाराज का आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर और जो वो ये कार्य कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं और हम सब उनके साथ खड़े हैं। इसमें जिन को महाराज जी ने आमंत्रित किया है सब लोग इसमें शामिल रहेंगे। महाराज जी ने सदैव ये बात कही है कि ये यात्रा कोई दल की नहीं है, ये यात्रा सनातन धर्म की है और इसीलिए जो लोग महाराज जी को फॉलो करते हैं सब इसमें शामिल रहेंगे। हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं परम पूज्य महाराज जी को। सनातन धर्म के बहुत ही समर्पित भाव रखते हैं। उनके घर में राघव जी बैठे, चारों कोनों पर हमारे बड़े प्रिय जयवर्धन जी के घर के हम घर गए, उनके चारों कोनों पर भगवान आ जाओ हरे कृष्णा इधर आ जाओ, चारों कोनों पर ठाकुर जी बैठे, बालाजी बैठे। तो जिन्हों को हमारा मकसद पता है उन्हें इस बात का पता है कि हम इस देश में एकता चाहते हैं। हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं है, न किसी पार्टी के वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, हम सिर्फ हिंदुओं को एक करने के लिए निकले। जब से मोदी सरकार आई है और जब से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वो महिलाओं पर दुष्कर्म के मामले हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, हर तरफ हिंदू जो धर्मावलंबी हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अनाचार हो रहे हैं। और ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये हमेशा डराते रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, जबकि वास्तविकता ये है कि इन सरकारों के आने के बाद हिंदू खतरे में हुआ है। और इस वास्तविकता को उजागर करने के लिए आज उन्होंने जो यात्रा निकाली है उसमें कांग्रेस पार्टी के विधायक जयवर्धन भी शामिल हुए हैं।
देखिए, कांग्रेस पार्टी का दोहरा रवैया और झूठ सामने दिखाई दे रहा है। जयवर्धन सिंह बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा में शामिल होते हैं, कमलनाथ जी बार बार साष्टांग होते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस की तुष्टीकरण वाले नेता यात्रा का विरोध करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी केवल और केवल समाज में बंटवारे की राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी की कलई खुल गई है। एक और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा के बीच राजनीति हो रही है और दूसरी ओर हिंदू राष्ट्र की मांग वाली राजनीति भी जोर पकड़ रही है। जीतन राम मांझी जैसे नेता ऐसे विचार को संविधान के विरुद्ध बता रहे हैं, जबकि कई ऐसे नेता हैं जो फिलहाल इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हर तरफ श्री राम के जयकारे, यात्रा में दूर दूर से आए भक्तजन। यूं तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पहचान कथावाचक की है, लेकिन अपने बयानों के चलते वो खासे चर्चाओं में रहते हैं। अपने बयानों में वो पहले भी कई बार हिंदू राष्ट्र की मांग उठाते रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए हिंदू एकता को बेहद अहम बताते रहे हैं। अब इसी संकल्प को सिद्ध करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि इस यात्रा के बीच उनकी मांग पर सवाल भी उठ रहे हैं। भारत का संविधान हिंदू राष्ट्र बनाने का परमिशन नहीं देता है। हिंदू राष्ट्र बनाने का अपना उनका विचार होगा, उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। कोई भी धर्म प्रचार करने का, धर्म के बारे में बोलने का सबको अधिकार है यहाँ पर, लेकिन जो संविधान हमारा बना है, जिसको सब लोग अडॉप्ट किए हैं, तो संविधान में ऐसा कोई शब्द नहीं है और संविधान के आलोक में ही सब काम होगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हिंदू राष्ट्र की मांग को संविधान के खिलाफ बताते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस यात्रा पर ज्यादा कुछ बोलने से बचते नजर आते हैं। पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री अब सड़कों पर उतरे हैं। वो कह रहे हैं पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के बारे में क्या, पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री अब सड़कों पर उतरे हैं। वो कह रहे हैं पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के बारे में क्या। बीते कुछ समय में हिंदू एकता की मांग देश की राजनीति में भी जोर शोर से उठी है। महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव और यूपी के उपचुनाव में भी हिंदू एकता वाले नारों की गूंज सुनाई दी। गिरिराज सिंह समेत तमाम नेता पहले से लगातार हिंदू एकता की अपील कर रहे हैं। लिहाजा विपक्ष के कुछ नेता ऐसी धार्मिक यात्राओं को हिंदुत्व वाली राजनीति की कड़ी के रूप में देख रहे हैं। उधर बीजेपी के नेता इस यात्रा का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी आध्यात्मिक संत है, उनकी अपनी यात्रा है और उनका मनोभाव है कि वो सनातन धर्म की संस्कृति का ध्वज थामे हुए हैं। बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री जी पंडित जी का अपना एक अलग अंदाज भी है और वो विभागी के लिए जाने जाते हैं। उनका मार्गदर्शन हमको मिलता है। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया होने के नाते से मैं अपने इस आध्यात्मिक यात्रा की उनको बधाई देना चाहता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री लगातार ऐसे मुद्दे उठाते रहे हैं जिस पर विपक्ष का राजनीतिक रुख अलग ही होता है। जैसे यात्रा के दौरान ही यूपी के संभल की जामा मस्जिद पर धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। प्रशासन को सर्वे कराना चाहिए। सर्वे में अगर हरिहर मंदिर आए तो प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए जल्दी, हम भी पहुंचेंगे। आपको क्या लगता है, क्या है वो? अब देखने के बाद ही बताएंगे, वो तो प्रशासन निर्णय करेगा। निश्चित रूप से अकबर और बाबर के समय पर हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई, इसलिए हम लोगों को हर हाल में अब वो वापस लेना। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। माना जा रहा है कि ये यात्रा हिंदुत्व वाली सियासत पर भी अपनी असर दिखाएगी। इस यात्रा के बाद हिंदुत्व वाली राजनीति में और तेजी आएगी। भोपाल से हेमेंद्र शर्मा के साथ छतरपुर से रवीश पाल सिंह, आज तक।